नमस्ते दोस्तों, फैशन डिज़ाइनिंग सीरीज़ डे 7 में आपका स्वागत है। और आज है हमारा क्विल्टिंग का पार्ट 2। हाँ जी, डे 6 में हमारा क्विल्टिंग पार्ट 1 था, जिसमें हमने इस तरह से स्क्वायर ब्लॉक वाली क्विल्टिंग सीखी थी। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, वो वीडियो कंप्लीट नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ कि उसमें जो लास्ट पार्ट थे, जिसमें हमने पूरा ये ज्वाइंट करना सिखाया है कंप्लीट करके, वो नहीं आया। तो उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह से ट्रायंगल वाली क्विल्टिंग करना सीखेंगे और आपको बताएंगे क्या गलती नहीं करनी है, क्या चेंजेस करना है और क्या क्या आपको करना है कि जिससे आपका ये बने, ठीक है। पहले हम कैसे ये हमने कंप्लीट किया उस वीडियो को देखेंगे। मैंने इनको कर दिया है, प्रेस कर दिया है इधर से स्टिच करने के बाद। तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इनको इस तरह से जोड़ेंगे एक साथ, इस तरह से, ऐसे इस तरह से एक साथ जोड़ेंगे। क्या कैसे जोड़ना है मैंने, हम यहाँ से पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। पहले हम ये इसको इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे सिलाई वाली लाइन जॉइंट को इस वाले जॉइंट को जोड़ेंगे कि लाइन जो है वो सीधी बराबर आए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले इसमें से लेके जा रही हूँ, नीचे वाले पे लगा रही हूँ, वो बराबर हमें चेक करना है, बराबर लग रही है, ठीक है। फिर नीचे से लेके आ रही हूँ, चेक करूँगी मैं सेंटर से ही निकल रहा है जहाँ पे स्टिच है कि नहीं। जब पिन लगा रहे हैं तो चेक करना है, ठीक है। आप बिना पिन के भी कर सकते हो स्टिच। मैं चेक करके इसे निकाली पिन और चेक करके सिलाई। और ये कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मैं अभी। अगर आगे पीछे हुआ लाइन तो उधर जाएंगे, फिर से उठाया, फिर आगे लाए। बिना पिन के भी हम इसे ऐसे रख के कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे करने की पिन की जरूरत पड़ेगी। चेक करेंगे। ये देखो, ये लाइन बनी है, यहाँ पे भी लाइन बनी है और यहाँ पे भी ये थोड़ा नीचे आया है, जबकि हमने पिन भी लगाई थी। तो ऐसा नहीं है कि पिन ना लगाने से हमने यहाँ पे पिन नहीं लगाई थी, सही बना है। इसमें भी सही बना है और इसमें गड़बड़ हो गई, थोड़ा ऊपर गया है, तो हम इसे उठाएंगे। अब ठीक बनी है, देखो लाइन बन गई है, इसमें भी बन गई है, इसमें भी बन गई है। हम इसको रखेंगे और पहले हम हाफ इंच की सिलाई मार देंगे पूरे में, हाफ इंच की पूरी सिलाई। फिर मैं जो हमने कच्ची सिलाई लगाई है उसको उतार देंगे, कपड़ा ऊपर से। और अब हम सिलाई लगाएंगे। फिर से
एक बार चेक कर लेंगे। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि दूसरी सिलाई में आगे पीछे हो जाए, बट नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी लाइन बन के आई है। ठीक है, अब इसमें भी हम इसको पलटी करके ऐसे प्रेस लगा लेंगे। पहले हम कच्ची सिलाई काट देंगे। ठीक है, और ऐसे हम इसमें भी करेंगे। इसमें मैंने हाफ वाली ये वाली सिलाई तो लगा दी थी, चेन लगानी थी, और ये हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बस इसमें पूरी सिलाई लगानी है, कच्ची वाली लगी थी, पक्की वाली लगानी है। पक्की सिलाई लगाने के बाद कच्ची सिलाई निकाल देंगे। इनमें सिलाई लग चुकी है, परफेक्ट लाइन बन चुकी है। अब हमने प्रेस मारनी है और इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने दो ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ा था, फिर उसमें सिलाई लगाई थी यहाँ पे 1/2 इंच की, फिर उन्हें प्रेस कर दिया था। फिर ऐसे हमारी लंबी लंबी स्ट्रिप्स बन गई थी, चार स्ट्रिप्स बने थे, दो को एक साथ जोड़ा हमने 1/2 इंच की गैप में, और इन लाइनों को लाइनों के साथ मिला के जोड़ा कि इस तरह से लाइन के साथ स्ट्रेट आए। ठीक है, ये लाइन के पास मिले, ऊपर नीचे ना हो। और अब हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फाइनल जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया, और इसमें हमने यहाँ पे पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे लाइन है वहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, और चेक करेंगे कि लाइन के साथ लाइन अच्छे से जुड़ रही है। जिस पे पर्ल पिन नहीं है वो बिना पिन के भी इसको वो कर सकता है। तो अभी तो मेरे को लाइन के साथ लाइन बराबर ही मिल रही है, ये भी लाइन के साथ इसको हम रखेंगे, और ऊपर से पक्की सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की गैप पे। पक्की ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 इंच वाली होनी चाहिए, मतलब 2 नंबर वाली होनी चाहिए पक्की सिलाई में। अगर फिर भी उधारना पड़ जाए तो उधार दें। ये आया है परफेक्ट। ठीक है, और हम इसे चेक करेंगे कि क्विल्टिंग हमारी परफेक्ट है कि नहीं है। इसको भी ओपन करके प्रेस लगा लेंगे, फिर परफेक्ट क्विल्टिंग चेक करेंगे। इसमें हमने ओपन करके प्रेस लगा ली है, और इधर से भी लगा ली है। अब हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने इंच टेप ले लिया है। ये देखेंगे 2 से 4, 4 से 6 और 8.5। ठीक है, इधर 2 है तो इधर भी आधा इंच छूटा होगा हमारा, ये हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 9.5, और ऐसे यहाँ पे भी हम चेक करेंगे 2 से 4। थोड़ा गड़बड़ हुई है, थोड़ा यहाँ पे सिलाई में थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप, थोड़ा हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, और थोड़ा हमने प्रेस भी अगर खींच के लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो 2 से 4 ठीक ही आ रहा है, थोड़ा मतलब बहुत कम, मतलब ये ठीक है। 6, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे थोड़ा टेढ़ा ये लग रहा है, पर यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। 2 से 4, 4 से 6,
और ये 8 साढ़े 8 इधर तो चलो चल जाएगा सिलाई में। 2 से 4, 4 से ये देखो ये वाला गया है टेढ़ा, ये 2 से 4 तो आ रहा है, ये 6 नहीं जा रहा है, ये टेढ़ा गया है। इसकी यहाँ कहीं सिलाई में गड़बड़ हुई है, ये तो यहाँ हुई है या तो इधर से हमारी सिलाई में गड़बड़ हुई है। ठीक है, मुझे इधर से ही लग रहा है ये। कहीं से गड़बड़ हुई है, इसमें हुई है यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी, तो वो हम देखेंगे। ये वाला यहाँ पे से गड़बड़ है और ये वाला ब्लॉक भी ठीक है, ये वाली लाइन भी ठीक है, ये भी 2 से 4, 4 से 6 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 2 से 4, 6 मतलब ये 2-2 इंच के गैप बन रहे हैं और यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा छूटा हुआ है। ऐसे में भी चेक कर लेंगे हम। 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 6, 2, 4, 6, ये वाले में गड़बड़ाई है, ये 2 है, 4 में थोड़ा बाहर जा रहा है, 6 में पूरा आ रहा है, थोड़ा बाहर जा रहा है। ठीक, तो बस जो ज़्यादा गड़बड़ है वो थोड़ी इसमें है, जो अंदर से लेके, और तो सब परफेक्ट ही है। तो ये मेरा 90% ठीक है। यहाँ पे भी बहुत कम गड़बड़ आई है और यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं आता, पूरा 100% ठीक होता। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूटिंग बन गया हमारा। हाफ इंच का गैप इधर है, हाफ इंच का इधर है, हाफ इंच इधर है, हाफ इंच इधर है। अब इसके पीछे कोई सा भी हम कपड़ा लगा सकते हैं या ऐसे एक और ब्लॉक बना के हाफ इंच के गैप में इसके साथ जोड़ सकते हैं। इधर से इधर से इधर से पूरा बड़ा एक कपड़ा बना लिया, कोई फैब्रिक बना दिया पूरा। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, किससे हमारा ये पॉइंट परफेक्ट बनेगा और नहीं बनता है तो हमें क्या करना है, इसे वापस उधारना है, बिल्कुल क्लियर करना है, पीछे से अच्छे से प्रेस लगानी है। कितनी बार प्रेस लगाई है हमने, ठीक है। तो ये हमने इसमें करा, किस तरह से हमने बनाया आपको पता लग गया। 8 बाय 8 का ये पूरा बन के रेडी हुआ है। बस इसमें हाफ इंच का गैप इधर साइड से है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब इसे कुछ भी कर सकते हैं। इसे हाफ इंच हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे, प्रेस मार देंगे और बाद में इसे किसी भी कपड़े के साथ जोड़ देंगे। या ऐसे और ब्लॉक्स बना के, अगर आप पे बहुत सारा कपड़ा बचा है तो और ब्लॉक्स बना के आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, या किसी और कलर का भी आप बना के ज्वाइन कर सकते हो, रंग बिरंगा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आपने 2 ही कलर लेने हैं, सिंगल कलर मत लेना, रंग बिरंगे कलर आप ले सकते हो। आपने जैसे ये लिया, इसमें आप क्या कर सकते हो कि इस कलर को भी ज्वाइंट कर सकते हो। इस तरह से बहुत कुछ ज्वाइंट करके आप रंग बिरंगा बना सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी कलाकार कर दिखाओगे आप, ठीक है, कि हम क्या अलग कर सकते हैं, क्या हमने क्रिएटिविटी की है। और फिर ये ट्राइंगल वाले में तो बहुत क्रिएटिविटी होती है। आप भले ही 2 रंग लो पर उसको अलग अलग पैटर्न में बिछाओगे तो अलग अलग डिज़ाइन बन के आएगा। तो अभी हम ये बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है। उसके लिए पहले हम चलेंगे अपनी नोटबुक पे। तो मैंने नोटबुक में पैटर्न बनाया है, ठीक है, कि हमारे जो ट्राइंगल है वो इस तरह से ज्वाइंट हुए हैं और ये एक रंग इस तरह से आया है और इसके अंदर दूसरा रंग आया है और साइड में भी वो रंग आया है। ऐसे तो ये हमारा पैटर्न है। अब हमें इसे कैसे बनाना है। जब हमने ये स्क्वायर वाला बनाया था तो ये भी 8 बाय 8 का था और ये भी 8 बाय 8 का ही बनेगा, 8 बाय 8। तो इसका जो एक डब्बा, सिंगल डब्बा बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 बाय 4 का। 4 बाय 4 का एक सिंगल डब्बा बनेगा। और ऐसे ही हमें कितने डब्बे बनाने हैं, 4, ठीक है। इसके लिए हमने ऐसे ही 4 डब्बे बनाए थे, मतलब ऐसे हमारे 4 डब्बे बनेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 डब्बे बनेंगे 4 बाय 4 के। अब क्या किया था हमने, 8/2 करा था तो ये हमारा 4 बाय 4 निकला था। अब ये 4 बाय 4 है तो 2 इंच का ये है और 2 इंच का ये है, ठीक है। पर इसमें क्या है, ये अलग रंग का कपड़ा है, ये अलग रंग का कपड़ा है। अब हमने 2 इंच का ये दिया था तो उसमें हमने मार्जिन भी दिया था। कैसे, इस यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, 2 और 2, और ये हमारा ये एक डब्बा हो गया, 2 और 2, और इसमें हमने हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग लिया था। हाफ इंच का मार्जिन इधर, हाफ इंच का इधर, हाफ इंच का इस साइड पे और हाफ इंच का इस साइड पे। तो हमने टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा ज्वाइन किया था। तो 4 + 2 करके हमने क्या किया था, 6। पर जहाँ पे ट्राइंगल आ गया
वहाँ पे हम 6 नहीं करेंगे, 4+2 नहीं करेंगे, वहाँ पे हम 4+1 करेंगे। 4x4 का हमारा डब्बा बनेगा और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे और 5 करेंगे, तो 5x5 के हम ऐसे पीसेस काटेंगे। और कितने काटेंगे? स्क्वायर में तो हमने 4 पीसेस काटे थे, वो भी 6x6 के, पर ट्राइंगल में हम काटेंगे 5x5 के डबल। 4 हैं तो हम 8 काटेंगे, मतलब 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं तो हम 8 काटेंगे, 8 बनेंगे तो हम 16 काटेंगे, उनका दुगना करेंगे, ठीक है। 6 बनेंगे तो हम 12 काटेंगे, 14 बनेंगे तो हम 17 काटेंगे, नहीं सॉरी 14 होगा तो उसका डबल करेंगे, ठीक है। जितना भी जो भी बनेगा, 10 होगा तो 20 काटेंगे, जितने हमारे ब्लॉक्स बन के आएंगे उसका डबल हम काटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे एक ब्लॉक के अंदर 2 कपड़े हैं, 1 और 2, और यहाँ हमारा स्क्वायर में हमारा एक ब्लॉक के अंदर एक ही कपड़ा है और ट्राइंगल में 2 कपड़े हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे डबल करेंगे। और जैसे मैंने ये वाला बनाया है तो इसमें भी क्या करा हमने, पूरे कितने ब्लॉक काटे। अब देखो ये 4 ब्लॉक है, 4x4 का एक ब्लॉक है, वैसे 4x4 का नहीं, पर मैं बता रही हूँ आपके 4x4 का एक ब्लॉक है, तो इसमें हमारे कितने कपड़े आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ब्लॉक में 4 डब्बे नहीं आए, 8 आए हैं, तो हमारा कपड़ा भी क्या होगा, डबल होगा। और अगर हम इसे पूरा टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डब्बे पर्पल के। वैसे पूरे में 16 डब्बे हैं ये, पर इसमें पूरे 16 डब्बे हैं तो 16 पर्पल हैं और 16 वाइट हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा, 8 वाइट लिए, 8 पर्पल। और ये मेरा इससे बड़ा बना है, जबकि मैंने क्या करा था, जैसे स्क्वायर इसके लिए काटा था ना 6x6 का, तो वैसे 6x6 के मैंने 8 पीसेस काटे, उनको ज्वाइन करा, तो मेरा ये बड़ा आया। तो पता चल गया हमें, जबकि मैंने इसमें भी हाफ इंच की सिलाई लगाई है, तो मैंने क्यों करा था, हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग। पर मैं आपको अभी देखो ये बता रही हूँ कि ये गड़बड़ होगी, ये बड़ा बन के आएगा। क्यों? ये कपड़ा इसमें ज़्यादा लगा है। अब कपड़ा तो हमने इसलिए ज़्यादा लिया था क्योंकि ये भी आएगा, ये स्क्वायर भी बनेगा, ठीक है। कम कपड़े में पूरा नहीं बनता, पर ज़्यादा मार्जिन देने से क्या होगा, मतलब अगर हम 4+2 करते हैं तो ये फिर बड़ा आ जाएगा, इसलिए 4+1 करना है, जिससे हमें बिल्कुल परफेक्ट 8x8 का ही मिलेगा। मतलब 4+1, अगर हमारा ये 3 इंच का डब्बा है, ये 3 इंच का है, 3 मतलब 12 का ले लो आप, कि अगर हमारा पूरा ब्लॉक 12 का बन रहा है और एक डब्बा 3 का, दूसरा भी 3 का, और तीसरा चौथा सब 3x3 के हैं, तो ये 3 और 3 कितना हुआ, 6, 3 और 3 6। अब इसमें 6+1 करेंगे और 7x7 का ब्लॉक बनाएंगे। 7x7 के हम कितने ब्लॉक बनाएंगे, फिर बनाने तो 8 ही हैं, क्योंकि इसी तरह से 4 मतलब 12x12 में हमारे सिर्फ 4 ही लाइनें आ रही हैं, तो बनाने हमें कितने होंगे, 4 बनाने होंगे, 8 बनाने होंगे डबल। समझ में आया? नहीं आया तो फिर रिपीट कर लेना, पीछे देख लेना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर में हमारे पास जितने बाय जितने का डब्बा हमें निकलेगा, मतलब डिवाइड 2 डब्बे को लेके हमारे जितने बाय जितने का निकलेगा उतने में 2 ऐड करना है। जब हम हाफ इंच की स्टिच लगा रहे हैं, कम की स्टिच लगा रहे हैं, तो फिर हमें उस अकॉर्डिंग ऐड करना है, ठीक है। जैसे आज जब मैंने 10x10 का बताया था, तो इसमें हमने 0.25 बोला था मैंने स्टिच के लिए। जब 0.25 की स्टिच लगेगी तो कितना हुआ, 0.25 हाफ इंच, और 0.25 हाफ इंच, तो 1 इंच हुआ। पर अगर हाफ इंच की स्टिच लगा रहे हैं तो 2 इंच का, पर इसमें हम 0.25 की स्टिच नहीं लगाएंगे, स्टिच हम हाफ इंच पे ही लगाएंगे, पर ऐड हम सिर्फ 1 इंच कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? बार बार समझा दिया मैंने, अब तो हो ही गया होगा क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कॉपी में समझा दिया। अब हमने कपड़े लिए हैं, ठीक है। 4 पीसेस काटे मैंने इस ग्रीन रंग में, और 4 पीसेस काटे हैं मैंने ऐसे रंग बिरंगा। अब इसमें क्या करना है, ये सीधा साइड और इसका सीधा साइड दोनों को साथ में जोड़ना है, और चारों तरफ से हाफ इंच की स्टिच लगानी है। ध्यान से सुनना, चारों तरफ से लगेगी। स्क्वायर में क्या था, जब हमने इस तरह से ब्लॉक बना रहे थे, जो स्क्वायर बनाए हैं, तो उसमें हमारी 2 तरफ से लगी थी पैरेलली, और फिर हमने ऐसे और ऐसे निशान लगा के कट करा था, फिर हमारा इस तरह से खुल के आ गया था, तो हमें डब्बे मिल गए थे। फिर इसमें क्या होगा, हमारा चारों तरफ से स्टिच लगेगी और ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे और ऐसे कटेगा। फिर जब हमारा एक खुल के आएगा तो हमें इस तरह से मिलेगा, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे से ऐसे और ऐसे, तो 2 ट्राइंगल से मिलके एक स्क्वायर बना हुआ मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तभी हम इन सब में लगाएंगे हाफ इंच की स्टिच चारों तरफ से।
अब मेरे पास तो सिलाई मशीन में 1/2 इंच का मार्जिन है, तो मैं इसमें लाइन तो नहीं खींचती हूँ, पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 1/2 इंच का गैप लेके लाइन खींचेंगे और तब जाकर स्टिच लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। थोड़ा भी एक लाइन भी आगे पीछे होगा तो थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाएगा और परफेक्ट स्टिच नहीं होगी। तो मैंने सब कपड़ों को आमने सामने मिला के में स्टिच लगा देंगे। तो हमने सभी कपड़ों में 1/2 इंच की स्टिच लगा दी है और 1/2 इंच की स्टिच लगाने के बाद हमने क्या किया, इनमें लाइन खींची इस तरह से, ऐसे ऐसे स्केल रख के ऐसे में और ऐसे में हमने ये लाइन खींची। ठीक है, जो पहले हमने बनाए थे उसमें हमने स्क्वायर वाले में 1/2 इंच ऐसे लगाई थी सिलाई, मतलब किसी भी एक साइड से 1/2 इंच की सिलाई लगाई थी आमने सामने, और फिर ऐसे और ऐसे में लाइन खींची थी, तब कटिंग करी थी। इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, तो ऐसे और ऐसे लाइन खींचने के बाद कटिंग करेंगे, और फिर कटिंग करने के बाद क्या होगा मैं दिखा रही हूँ। ये कटिंग करेंगे तो इस तरह से कट पीस आएंगे। ठीक है, इस तरह से कट पीस आएंगे, ये वाला भी ऐसे था, ये कट पीस था। अब ये कट पीस आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारी 1/2 इंच की सिलाई लगी हुई है, हमें वैसे से ओपन करके प्रेस मारनी है। ये हमारा ऐसे ओपन होगा और ये ओपन करके प्रेस मारनी है। तो क्या करिए, अभी सिलाई लगी है, ओपन नहीं होगा, तो इसको हम कट कर देंगे। और फिर हम इसमें प्रेस मारेंगे। अभी प्रेस मार दिए, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम काट देंगे। ध्यान से काटना, कहीं ये स्क्वायर वाला मेन कपड़ा ना कट जाए, जो पीछे से दिख रहा है उसको काटेंगे। ये हमारा ऐसा बन गया इस तरह से, और ऐसे हम सबको काट के इस तरह से प्रेस लगा के कर देंगे, और फिर इनसे पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया है। इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन देखेंगे कैसे कैसे हम जोड़ के इनको बना सकते हैं, और फिर एक तरह से किसी तरह से सिल लेंगे। एक बात और कि जब आप यहाँ पे जो स्टिच लगाएंगे ना, ये जो चारों तरफ स्टिच लगाएंगे, इधर पे इन कोनों पे लॉक अच्छे से करना, क्योंकि बाद में ये वाली अगर आपकी लॉक यहाँ पे नहीं इतने में रहेगी तो ये वाली सिलाई तो कट जाएगी। तो इस एरिया में लॉक अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, कहीं धागा ना उधरे, जब आपका ये कपड़ा इस तरह से खुले तो आपका ये वाला धागा यहाँ से ना उधरे, सिलाई ना उधरे। सभी कपड़ों को कटिंग करके प्रेस करके बिल्कुल रेडी कर दिया है दोनों तरफ से। अब इससे हम पैटर्न बनाएंगे और फिर उनको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम इसमें पैटर्न बना सकते हैं।
हाफ इंच की इनमें स्टिच आएगी। स्टिच करना अभी देखेंगे हम। पहले हम पैटर्न बना रहे हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कैसा पैटर्न चाहिए। मतलब इनको रख के देखना है कि हमें कैसा पैटर्न चाहिए। एक तो ये वाला हो गया सिंपल। इसमें क्या कर सकते हैं, हमने डिज़ाइन अंदर रखा है और पलटी मार देंगे तो ये ग्रीन वाला अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में डिज़ाइन है, एक ये हो गया। बीच में हमारा ग्रीन में और ये बाहर डिज़ाइन है, मैंने पलटी मार दी तो ये डिज़ाइन अंदर जाएंगे, ग्रीन ग्रीन इधर आ जाएगा। अब एक डिज़ाइन और बताती हूँ, ऐसे ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी सुंदर लग रहा है। ऐसे बना लिया और फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। एक डिज़ाइन ये हो गया, एक और डिज़ाइन जो हमने बनाया था, ठीक है, नोटबुक में बनाया था। ये देखो, एक डिज़ाइन ये हो गया। इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। और एक डिज़ाइन हमने ये बनाया था, देख सकते हो, सेंटर में रंग रखे हैं और इधर पर्पल ऐसे है, तीन, फिर तीन, तीन और तीन। मतलब आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। और एक ये है। अब इसको हम कैसे स्टिच लगाएंगे, स्टिच लगाने से पहले हमारे ये कपड़े इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर ही था, सिंपल था, बस ज़्यादा वो नहीं था कि कुछ इधर उधर मिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान से कौन सी लाइन कौन सी उसमें है, तो इसको हम पूरा वो कर देंगे, पिन लगा देंगे, पर्ल पिन। ठीक है, अब जिसके पास ये पिन नहीं है वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, ये बताती हूँ मैं। पिन लगा दो, सेफ्टी पिन हो, सेफ्टी पिन लगा देना। सेफ्टी पिन है कि फिर खोल के निकालनी पड़ेगी, ये लगा दी। ठीक है, जिसके पास पिन नहीं है वो ऐसे करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, चौक का निशान लगा दे कि इधर हमने वो करना है, और ऐसे जोड़ा बना दे कि इस जोड़े पे चौक 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 आ गई। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहाँ पे निशान लगा दे चौक से कि इधर पे सिलाई आएगी, और इसमें इधर थी, ये निशान बना दिया कि इधर सिलाई आएगी। और वैसे आप लोगों के पास तो मोस्टली लोगों के सब पे नॉर्मल ही मशीन है, ऐसे नहीं है जिसमें हाफ इंच का आप मतलब हाफ इंच वाला निशान हो, कि निशान देख के तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे रखना है और स्केल लेके हाफ इंच पे जहाँ पे आपका आ रहा है तो उस पर लाइन खींच देनी है कि हाफ इंच पे यहाँ पे से हमारी सिलाई आएगी। तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं पिन लगा रही हूँ। फिर जब इस तरह से आप निशान लगा लोगे, सिलाई मार दोगे, तो सिलाई मारने के बाद फिर आपने ओपन करके देख लेना है। ये ऐसे हमारा ये पैटर्न था और ऐसे हमारा ये वाला पैटर्न था। अब फिर हमें इसको ऐसे ज्वाइन करना है बस। और ज्वाइन करते हुए ध्यान रखना, जहाँ पे ये वाला है ये, तो ये लाइन लाइन से ही मिलनी चाहिए, जैसे आपने पार्ट वन में तो खैर नहीं देखा, पार्ट टू में ही देखा है। मतलब पहली वाली क्विल्टिंग में, जो पहले हमने क्विल्टिंग की थी उसमें आपने देखा है कि किस तरह से हमने इनको लाइन को लाइन पे ज्वाइन करा है। ठीक है, तो कच्ची सिलाई लगाना, अगर गड़बड़ भी हो तो मतलब उधार सकें।
इसमें फिर ऐसे सिलाई लग जाएगी जब, फिर हम ऐसे में हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे, ऐसे में सब जोड़ देंगे। पहले ऐसे में हाफ इंच की, फिर ऐसे में हाफ इंच की। अब इनमें हम सिलाई लगा के आते हैं। ये तो हमने इनमें सिलाई लगा दी है, ठीक है। और इसमें तो प्रेस भी कर दिया इन तीनों में, और एक ये है प्रेस करने रखा है। प्रेस कैसे करनी है जैसे बताया था, इन्हें ओपन करके, ठीक है। सिलाई भी बहुत ध्यान से लगानी है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये वाला कपड़ा हमारा बायस में होगा, तो ज़्यादा से खींचना भी नहीं है। क्योंकि बायस कपड़े में खिंचाव आएगा तो सिलाई खींच के आएगी। बहुत अच्छे से हल्के हाथों से काम करना है। और प्रेस मारते हुए भी इनमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने उल्टी तरफ से मार दी और अब सीधी तरफ से मार रही हूँ, तो ऐसे ऐसे कैसे भी नहीं मारनी है। या तो ऐसे करनी है और या तो ऐसे करनी है सिलाई, ठीक है। प्रेस मतलब सॉरी, सिलाई नहीं प्रेस। इस तरह से दबाव हो गया अच्छे से, वही प्रेस हो गई। तो इन सबको ऐसे रख के ये पैटर्न में स्टिच आएगी हमारी हाफ इंच की, ठीक है। और फिर ये कंप्लीट हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो हाफ इंच स्टिच के लिए क्या करना है हमें, जैसे मैंने बताया था, इसको एक दूसरे के ऊपर रख के और इसको ध्यान में रखते हुए स्टिच करना है। बस इतना करना है और फिर हमारा रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से मिला है, ये इसमें भी ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट अच्छे से मिले। नहीं मिले होंगे तो उधार नहीं आए, ठीक है। अभी तो सब परफेक्ट लग रहा है मुझे। अब इसे मतलब पूरा यहाँ पे हाफ इंच की सिलाई दे देंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आज का वर्क हमारा कंप्लीट होता है और हमने क्या बनाया है, ये बनाया है हमने 8x8 में, ठीक है। तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया किस तरह से ये बनाना है। और इसको हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट्स इस तरह से बनना चाहिए। इस तरह से अगर आपका पॉइंट होगा तो इसको नहीं माना जाएगा। आप सिलाई उधार के इस तरह का पॉइंट देंगे, इस तरह का पॉइंट देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें नोटिस करना। इसलिए मैंने छोड़ा कि इस तरह से नहीं बनने का पॉइंट, इस तरह से पॉइंट आएगा इसमें। और ये हमारा बन गया। और फिर मैं आपको ये हमारा स्क्वायर बना था 8x8 में, और ये हमारा जो बना है ये 10x10 के हिसाब से बना है। क्यों, कैसे, वो आप अपना आइडिया लगाएंगे कि कैसे बना है, ठीक है। और फिर मुझे बताएंगे कमेंट करके कैसे 10x10 का बना है। तो फाइनली ये क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है क्विल्टिंग की। पार्ट 1 में आपने स्क्वायर बनाना सीखा और जो थोड़ी बच गया था वो इसमें देख लिया आपने। पार्ट 2 में हमने ट्रायंगल वगैरह वाला कैसे शेप दे। और हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कुछ कम्बल टाइप बनाना चाहें, हमारे पास बहुत सारे कतरन हो गए। आप पहले इनमें अलग अलग क्रिएटिविटी करके भेजेंगे मुझे, ऐसे नहीं कि जैसे मैंने बना रखा है वैसे डिटो बना के भेज दें। जैसे मैंने 4 ब्लॉक लिए हैं तो आप इसमें 8 ब्लॉक ले सकते हैं। मैंने 8x8 का बनाया है, आप 12 का बना सकते हैं, ठीक है। 16 का बना सकते हैं, जितना आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग। और इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और क्या करना है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया है तो इसको मतलब गुदगुदा बनाना है, कुशनी बनाना है इसे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसका इधर से हमने कपड़ा जोड़ दिया, इधर से कपड़ा जोड़ दिया और इसके अंदर खूब सारे कपड़े भर दिए। मतलब इसके तरफ चारों तरफ से हाफ इंच पे ऐसे सिलाई लगाई और इसके नीचे एक कपड़ा जोड़ दिया और एक तरफ से इसमें पूरे खूब सारे कपड़े कतरन के भर दिए और फिर इधर से सिलाई लगा दी, चारों तरफ से बंद कर दिया इसे। और फिर इस पर ये ट्रायंगल पे सिलाई लगाई, पहले सीधी सिलाई ऐसे लगाई, फिर इस ट्रायंगल पे सिलाई लगाई ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये सब पे सिलाई मार दी। जहाँ जहाँ पे सिलाई आ रखी है ना, जॉइंट आ रखे हैं, वहाँ पे सिलाई मार दी। और इसके ऊपर और कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं तो वो उभरा उभरा दिखेगा। मतलब आप इमेज सर्च करेंगे क्यूरेटिंग की तो आपको ऐसे उभरी हुई इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्यूरेटिंग ख़त्म होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे पूछूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या सिखाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं टेक्सटाइल के बारे में नॉलेज दूँ, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में नॉलेज दूँ, मतलब फैब्रिक्स के बारे में नॉलेज दूँ, टेक्सटाइल। और यह मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊँ। टेक्सटाइल में आपको ये बताया जाएगा कि मतलब जो ऊन होती है उससे धागा कैसे बनता है, फिर वो धागे से वीविंग होती है, कितनी तरह की वीविंग्स होती हैं,
टाइप्स ऑफ वीविंग्स और कितने तरह के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, और कैसे कैसे वो बनते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बताया जाएगा। और ब्लॉक में क्या होगा हमारा, ब्लॉक में हमारे होंगे नेक डिज़ाइंस। ये ब्लॉक हमारे किस तरह से बनेगा, जैसे टॉप टी शर्ट होती है ना, उस तरह से। हाँ, कट स्लीव बनेंगी, स्लीव्स बनाना हम आगे सीखेंगे। तो इसमें हमारा क्या क्या चीज़ हमारा वो होगा, एक तो हमारा शोल्डर, फिर शोल्डर, इससे पहले हम बॉडी मेजरमेंट सीखेंगे। ब्लॉक जब बनाएंगे तो ब्लॉक में पहले हम बॉडी मेजरमेंट सीखेंगे। फिर जब ब्लॉक बनेगा तो ब्लॉक में हमारा फॉर्मूले यूज़ होंगे कि कितने शोल्डर के हिसाब से हमें शोल्डर डाउन जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा शोल्डर ऐसे नहीं होता है, हमारा शोल्डर ऐसे होता है डाउन, और जितना आगे हमारा शोल्डर जाता है उतना शोल्डर डाउन होता रहता है। तो वो कितना हमें डाउन जाना है वो सीखेंगे। फिर हमारा जो चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल लेंथ डिसाइड होता है, तो उसका फॉर्मूला यूज़ होगा। पैक नेक है, ये पैक नेक है। वहीं जो हमारा डीप नेक है तो उसमें शोल्डर डाउन कितना जाएंगे, और उसका आर्म होल जो फॉर्मूला है वो कितना होगा, फ्रंट के लिए कितना है, बैक के लिए कितना है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। मतलब ब्लॉक बनाना सीखेंगे हम। फॉर्मूलाज तो आपके पास हैं, और सीखेंगे हम क्या, ब्लॉक बनाना, पैक नेक और डीप नेक कैसे बनाना है। और इस जो ब्लॉक को हम बनाएंगे इसमें हमें यहाँ पे डार्ट देना है, क्योंकि हम इसे टी शर्ट की तरह बना रहे हैं। मतलब इतनी चीज़ें, इसलिए हम इसे ब्लॉक बोलते हैं, जिससे हमें कोई फाइनल ड्रेस नहीं बना रहे हैं। अभी तो हम खैर इसमें एक टॉप बना रहे हैं, पर जब मैंने सीखा था तो मेरा ब्लॉक सिर्फ नेक डिज़ाइन था, और ये ब्लाउज जितना होता था और वियरेबल नहीं था। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करती थी, जैसे जो हमारे पैक नेक डीप नेक जो भी थे, तो उनका सिर्फ फ्रंट बनाती थी। फ्रंट वाला पार्ट जिसमें नेक डिज़ाइन बस बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। और डीप में डीप बनाना है, आगे पीछे जैसे भी बनाओ, और पैक बनाना तो हम सीख लिया था। फिर जब कॉलर आए तो कॉलर में तो पीछे का देना पड़ता है। तो नेक में हमारा क्या होगा, बैक नेक, डीप नेक और कॉलर। फिर हमारे स्लीव आएंगे, तो उसके लिए हमें स्लीव जितना ही कपड़ा लगेगा जितना हमें स्लीव में चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई फुल ड्रेस बनानी है। हाँ, इससे हम फुल बना सकते हैं कि हमने पहले हाफ मतलब कट स्लीव अपना ब्लॉक बनाया, और जब हम स्लीव सीखने लगे तो जिस कलर में हमारे जिस कपड़े में हमारा ये ब्लॉक बना था तो उसी कपड़े से हमने स्लीव बनाई, और फिर इसमें स्लीव जोड़ दी। कई लोगों को कट स्लीव पसंद ना हो, जैसे मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसमें स्लीव जोड़ दूँगी जब स्लीव बनाऊँगी। ठीक है, और नेक के जो हमारे डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइंस कितने तरह के हैं, एक पैक हो गया, एक बोट नेक हो गया, और बोट नेक में ही आ जाता है क्वीन नेक, मतलब इसमें ऐसा शेप आएगा तो ये क्वीन हो गया। और फिर आ जाता है हमारा की होल नेक, मतलब इसमें ऐसे बना रहेगा और ये की होल होता है। इसके की होल के अलग अलग डिज़ाइन भी होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये की होल हो गया। तो ये पैक नेक की वेराइटीज़ हैं, ये पैक नेक में आते हैं, क्योंकि ये मतलब गले में डीप नहीं होते हैं, ज़्यादा छोटे होते हैं। इसका डीप नेक आता है यू, स्क्वायर, वी लीफ और स्वीट हार्ट। ठीक है, 5 शेप ये हो गया। फिर हमारे कॉलर आते हैं पीटर पैन कॉलर और राउंड कॉलर, फ्लैटन, मतलब कौन सा कॉलर है वो, फ्लैटन कॉलर, और बहुत सारे कॉलर्स की वैरायटीज़ है, वो सीखेंगे हम। इस तरह से कॉलर होता है। और फिर पट होता है हमारे गले से, जो पोलो कॉलर बोलते हैं जिसे। ठीक है, और फिर पीटर पैन कॉलर हमारा कुछ इस तरह से होता है, पोलो कॉलर पट होता है, और उसकी ओपनिंग पीछे से होती है, पीछे से ओपनिंग होती है। और फिर एक कॉलर हमारा पूरा राउंड आता है। एक कोट कॉलर होता है, जैसे हमारा कोट में बनता है इस तरह से, कोट कॉलर प्लेट। और एक कॉलर हमारा होता है जो ऐसे हमारा नेक बनेगा, और उसी में हमारा ऐसे सिर्फ फ्रंट में ही होगा वो कॉलर। तो वेराइटीज़ ऑफ कॉलर है, वो सब हम सीखेंगे। और फिर स्लीव सीखेंगे, ये ब्लॉक में आ गया। और टेक्सटाइल नॉलेज थोड़ा, अगर आप चाहते हैं कि पहले टेक्सटाइल की बनाओ तो मेरे को बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये ब्लॉक शुरू कर दें तो बताना। खैर, अभी मैं सोच रही थी कि पैक नेक या तो पैक नेक के ऊपर बना के दे दूँ, मतलब जिसके ऊपर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे बताना, फिर मैं उसी के ऊपर आपके लिए क्लास बनाऊँगी। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताना। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास आएगी।